पाठ 4 का नाम है मीनू मकड़ी का जाल। ज्ञान की बात। बच्चों, हमें कभी भी किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चाहे ऐसे लोगों का जो छोटे हैं, गरीब हैं या किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तिरस्कार करते हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें किसी भी मोड़ पर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रस्तुत पाठ में मीनू मकड़ी और जंगल के अन्य पक्षियों के माध्यम से इसी बात का उल्लेख किया गया है। एक घने जंगल में बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ पर मीनू मकड़ी भी रहती थी। वह पेड़ की शाखाओं पर अपना जाल बिछाती और उसमें फंसने वाले कीड़े मकोड़ों तथा मच्छरों को अपना भोजन बनाती थी। पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों को मीनू का यह कार्य फूटी आंखों न भाता था। वे हमेशा उससे नाराज रहते थे, परंतु मीनू उनसे कुछ नहीं कह पाती, अपना मन महसूस कर रह जाती थी। एक दिन मंगरू कबूतर के नाजुक सफेद पंखों पर जाला लग गया। वह जरा जल्दी में था, इसलिए वह देख नहीं पाया था कि मीनू ने ठीक उसके घोंसले के सामने ही अपना जाल फैला रखा है। फिर क्या था, वह आग बबूला होकर बोला, मीनू, तुझे जरा भी अकल नहीं है। मेरे नए कपड़े गंदे कर दिए, अब कपड़े बदलने पड़ेंगे। माफ़ करना मंगरू भैया, लेकिन आपने भी तो मेरा जाल तहस नहस कर डाला है। मैं इसे सुबह से ही बुनने में लगी थी, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लगता है आज मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। मायूस होकर मीनू बोली। यह सुनकर मंगरू और भड़क उठा। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है, अभी बताता हूँ तुझे, कहकर वह उस पर झपटा। लेकिन मीनू सावधान थी। उसने फुर्ती से एक दरार में घुसकर अपनी जान बचाई। तब तक सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। सभी ने मंगरू की हाँ में हाँ मिलाई। हरिया तोता बोला, वाकई मीनू बहुत गंदगी फैलाती है, जहाँ देखो वहीं अपना जाल बिछाकर कीड़े मकोड़े पकड़ने में जुट जाती है। पूरे पेड़ को गंदा कर रखा है, जरा सी तो है, पर न जाने कितना खाती है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो हरिया भाई, उस दिन मेरा बेटा मिंकू इसके जाल में फंसकर गिरते गिरते बचा, मीनल गौरैया बोली। इस तरह गंदगी फैलाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर मीनू को यहाँ रहना तो वह पूरी साफ सफाई से रहे, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर ले। मंगरू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा और नदी की ओर नहाने के लिए उड़ गया। मीनू पेड़ की दरार में छिपी सबकी बातें सुन रही थी। वह बेचारी बहुत डरी हुई थी। शाम के समय वह डरते डरते मंगरू के घोंसले में पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। तब तक मंगरू का भी गुस्सा शांत हो गया था। वह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मीनू, अगर तुम गंदगी न फैलाओ तो भला मुझे तुम्हारे इस पेड़ पर रहने पर क्या ऐतराज हो सकता है। उसके बाद मीनू बिना जाल फैलाए ही इसी तरह कीड़े मकोड़ों और मच्छरों को पकड़कर अपना पेट भरती। इस प्रकार कीड़ों के पीछे दौड़ दौड़ कर वह बहुत थक जाती थी, लेकिन पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उसकी कोई चिंता नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मंगरू के बेटे झबरू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। 2 रजाइयां ओढ़ लेने के बाद भी वह थर थर काँप रहा था। यह देखकर मंगरू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। वे उसे लेकर डॉक्टर बनकर गुलाटी के पास पहुंचे। पूरी तरह जांच करने के बाद गुलाटी ने कहा, तो मलेरिया बुखार है। लापरवाही करने पर यह बुखार जानलेवा हो सकता है। इसका ठीक से इलाज करवाओ। मलेरिया क्या गंदा पानी पीने से होता है डॉक्टर साहब? मंगरू ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं नहीं, मलेरिया गंदा पानी पीने से नहीं, बल्कि मच्छरों के काटने से होता है। झबरू के साथ साथ तुम लोगों को भी मच्छरों से बचना होगा, नहीं तो तुम सबको भी मलेरिया हो जाएगा। जहाँ तुम सब रहते हो वहाँ पर मच्छर बहुत हैं क्या? मंगरू बोला, हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से हमारी बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई है। मेरी तो बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा कि यह सब कैसे हो रहा है। उसके बाद मंगरू डॉक्टर गुलाटी से
दवा लेकर वापस चला आया। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे कि मच्छर उन सभी को न काटे। परंतु शाम होते होते मीनू मकड़ी ने उसकी सारी परेशानी दूर कर दी। मंगरू भैया, यदि आप इजाज़त दें तो मैं आपके घोंसले के चारों तरफ इस प्रकार अपने जाल का घेरा बना दूंगी कि मच्छर उसमें घुस ही नहीं पाएंगे, वे मेरे बनाए गए जाल में फंस जाएंगे। मंगरू की परेशानी समझकर मीनू ने कहा, पर हम लोग घोंसले से बाहर कैसे निकलेंगे? मंगरू की पत्नी ने पूछा। मीनू बोली, उसके लिए एक गुप्त रास्ता बना दूंगी दीदी। हाँ, तब तो ठीक है, मंगरू उत्साहित होकर बोला। फिर मीनू ने फटाफट मंगरू के घोंसले के चारों तरफ अपना जाल बुन दिया। मंगरू मीनू का आभार प्रकट करते हुए बोला, वाह मीनू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल रात हम लोग बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सो पाए, नहीं तो इन मच्छरों ने तो हम सबका जीना ही मुश्किल कर दिया था। धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है मंगरू भैया, हम सब बरगद कॉलोनी के लोग हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। हम सभी को एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही चाहिए, मीनू ने जोर देकर कहा। मंगरू ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो मीनू, उस दिन मैं बेकार ही तुमसे नाराज हो गया था, मुझे माफ़ कर देना। मीनू ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराती रही। वह वाकई में बहुत खुश थी। अब वह फिर से पेड़ पर कहीं भी अपनी मर्जी से जाला बुन सकती थी, क्योंकि अब सभी पक्षी यह समझ गए थे कि मीनू के इतने दिनों तक जाला न बुनने के कारण ही बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई थी।